लड़की के पुराने दो आशिक बैक वक्त उसको मिलने आ गए। नाज़रीन, दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में एक आशिक और महबूबा होगी और जो मिलने वाला दूसरा आशिक था वो अपनी ही गोली से जख्मी हो गया। नाज़रीन, ये वाकया फैसलाबाद के इलाका मामू कांजन का है। तमाम तफसीलात आपको बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, इस खातून का नाम सना है जिसकी उम्र इस वक्त 22 से 23 साल थी। ज़राए के मुताबिक पता चला कि इस लड़की की तकरीबन 7 साल कबल शादी हुई थी और ये 7 साल पुराने दोनों इसके दोस्त थे, यानी कि आशिक थे और इसका ताल्लुक तकरीबन 7 साल पुराना था। अब ये अपने मायके आई हुई थी वकूए वाले दिन। ये वकूए वाले दिन आती है अपने घर, यानी कि उससे पहले आई है गालबन या उस दिन आई है, ये अभी इसकी तस्दीक नहीं है। उस दिन इसका एक आशिक इसको फ़ोन करता है जिसका नाम अली हसन होता है और ये उसको अपने घर बुला लेती है। ये दोनों कमरे में बैठे होते हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जब इसका दूसरा आशिक जिसका नाम नवीद है वो भी इसको मुतादिद बार कॉल करना शुरू कर देता है और ये उसको बार बार रिजेक्ट करती रहती है, जिसका नाम सना है। सना बार बार कॉल रिजेक्ट करती है तो वो लड़का परेशान होकर उसके घर आ जाता है। जब घर आता है तो वो फ़ोन उठाकर उसको बताती है कि मसला क्या है तुम्हें, मैं अपने घर में हूँ, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने अंदर आना है। अब इस असना में वो किसी ना किसी तरीके से नवीद अंदर आ जाता है। जब अंदर आके देखता है कि वो लड़का जो इसका आशिक था जिसका नाम अली हसन है वो भी मौजूद है, तो वो परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये माजरा क्या है। दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। अब जो नवीद आता है उसके पास पिस्टल होता है 9mm। वो पिस्टल निकालता है और फायर करता है। तकरीबन 2 से 3 फायर करता है जिसमें से 2 लड़की को लगते हैं और एक अली हसन को लगता है, जिसके नतीजे में सना नामी लड़की जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो जाती है। उसके मुतादिद बार जब फायर किए जाते हैं तो अली हसन भी वहाँ जख्मी हो जाता है और नवीद जो होता है उसका अपना ही फायर उसकी अपनी टांग पर लग जाता है जिससे वो जख्मी होकर वहां गिर जाता है। इस तमाम वकूए में एक खातून जिसका नाम सना है और आशिक उसका अली हसन वो जाँ बहक हो जाता है और जो नवीद है जो मिलने आया था बाद में, यानी जिसने ऊपर से छापा मारा, वो वहां मौके पर जख्मी हो जाता है। तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं, आखिरकार एकदम हमारे घर में हुआ क्या, कोई बम ब्लास्ट हो गया, जंग लग गई, क्या हुआ। तभी सारे घर वाले आते हैं तो आकर तमाम हालो हवाल देखकर परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी मरी पड़ी है, उसके साथ लड़का है और दूसरा लड़का जो है वो ज़ख्मी है। तो वो परेशान होकर तमाम रुदात सुनते हैं। तो वो लड़का जो नवीद ज़ख्मी होता है तो वो तमाम कहानी बताता है। नाज़रीन, इसकी FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसमें जो मुद्दई है वो लड़की का भाई है। और एक लाइन जो मेरे लिए हैरान कुन और परेशान थी वो ये थी कि भाई अपनी बहन के लिए लिखता है कि मेरी बहन जो है जिसकी उम्र 22 से 23 साल है, सना नामी लड़की है, इसकी हमने शादी की थी आज से तकरीबन 7 साल पहले। मेरी बहन का जो है वो चाल चलन ठीक नहीं था और इसके 2 लड़कों से जिस्मानी ताल्लुकात थे। एक भाई अपनी बहन के लिए इस तरह के अल्फाज लिख रहा है, ये लूप होल है। अब ये समझ से बालातर है कि ये वकूआ ठीक था नहीं था, फायरिंग दोनों ने की या भाई की जानिब से की गई, बाप की जानिब से की गई। ये तफ्तीश जो है, तफ्तीश करने वाले जो इदारे हैं वो इसमें तमाम अपना सर अंजाम देंगे अपना काम कि किस तरह ये वकूआ पेश आया, क्योंकि FIR जो दर्ज हुई है वो फिल वक्त भाई की मुद्दत में दर्ज हुई है जिसका नाम मुबशिर है। और ये तमाम लोग सुनना चाहते थे कि आखिरकार ये हुआ क्या। लेकिन इसमें लूप होल ये है कि वो लड़की अपने मायके आई हुई थी और उसका हो सकता है कि उसका मामलात हों 2 लड़कों से। अब 2 लड़के एकदम मिलने किस तरह आ गए एक ही घर में, एक ही कमरे में। लड़की को भी पता है कि अगर दोनों को बुलाऊंगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, यहाँ मामलात ख़राब होंगे, खून खराबा भी हो सकता है। जो वकूआ वो लड़का बता रहा है जिसका नाम नवीद है वो एज इट इज़ आपके सामने रख दिया गया। अब इसमें लूप होल ये है कि वो फायरिंग क्या उन लड़कों की जानिब से की गई या मुबशिर या उसका बाप या उसका कज़न लड़की का, किसने की, ये तफ्तीश करने वाले इदारे जो हैं वो इसमें पेशरफ्त करेंगे तो आपके सामने तमाम डिटेल्स रखेंगे। फिल वक्त की जो अपडेट है वो आपके सामने है। तो मैं तमाम ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि आपका माजी जो भी था आप को और वो अल्लाह का मामला है, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप अज़वाजी ज़िंदगी इख्तियार कर लेती हैं तो मेरे ख्याल से अपने माजी को भूल कर आपको आगे की ज़िंदगी की तरफ देखना चाहिए। उससे ये होगा कि आपका और आपकी शोहर की ज़िंदगी जो होगी वो आसान हो जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ एक लड़की और लड़का कत्ल हुआ है? नहीं, यहाँ तकरीबन 3 से 4 ख़ानदान मुतासर हुए हैं। लड़की का ख़ानदान, अली हसन उसका आशिक जो था उसका ख़ानदान, अब जो लड़की का शोहर था जिसको पता ही नहीं था कि मेरी जो बीवी है, जो मेरी बेगम है, शरीक हयात है, वो अपने घर जाकर क्या गुलगुबारे कर रही है, उसका भी तमाम ख़ानदान मुतासिर हो गया। अब जो लड़का ज़ख्मी हुआ है, जो हॉस्पिटल में है और जिसने 302 की FIR जिस पे लॉन्च हुई है,
उसका भी खत्म हो गया। 4 खानदान इस सना नामी लड़की ने मुतासिर कर दिए, सिर्फ अपनी जिस्मानी लज्जत को और अपनी गैर अखलाकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो मेरी तमाम ख़वातीन से, तमाम बहनों से गुजारिश है कि आप अपने माजी में अव्वल तो करें ही ना, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, अगर आपका खुदा न खास्ता कुछ था तो उसको भूल कर आगे की जानिब चलें, अगली ज़िंदगी आसान करें, ना कि पिछली ज़िंदगी को देखते हुए आगे वाली ज़िंदगी को मुतासिर करें। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।